हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज और एक पिको कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा बेस्ड ऑन व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ। ओके, सो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी करेंटली आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है अपने लाइफ में। ओके, ये आपके लव लाइफ के केस में हो सकता है, या फिर करियर के केस में हो सकता है, या फिर ओवरऑल लाइफ के केस में हो सकता है। ओके, सो बेसिकली ये एक ऐसा मैसेज होगा जो आपको अभी एट दिस करंट मोमेंट सुनना है अपने लाइफ के बारे में। ओके, सो या ये रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। ओके, सो आप जैसे कि देख सकते हो हमारे पास 4 पाइल है आज को। ओके, या फिर 4 स्टोन्स है यहाँ पे। ओके, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ से, देन इसका क्लोजअप व्यू भी दिया होगा। ओके, आज को ऑन कैम शफलिंग किया जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। ओके, सो बेसिकली आपका जो फर्स्ट ग्रुप है इसमें है सोडिलाइट। ओके, ये ब्लू कलर का स्टोन। ओके, आपके सेकंड पाइल में होगा ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके, ये नंबर 2 है। आपके थर्ड पाइल में है ये ग्रीन एवेंचुरिन। ओके, ये पूरा डार्क ग्रीन कलर है। ओके, सो ये जो लास्ट है ये है रोज क्वार्ट्ज। ओके, सो आप आराम से सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा ग्रुप की तरफ आप ड्रोन हो रहे हो या फिर स्टोन्स की तरफ आप ड्रोन हो रहे हो, देन आप वो भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। ओके, सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये सोडिलाइट सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ। ओके, सो करंट मोमेंट में आपको क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ेंगे आपके ये राइडर वेट टैरो डेक के साथ। ओके, सो यहाँ से हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, देन विल फिगर आउट व्हाट यू आर नॉट सीइंग राइट नाउ। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट नाउ। Okay, what is group number 1 not seeing right now? Okay, so आपका first card है 7 of cups. Okay, let's move forward. What is group number 1 not seeing right now? Okay, next card है the star. Okay, मैंने नहीं दिखाया है वाला। Okay, ये 7 of cups है और आपका second card है the star. Okay, let's move forward. What is group number 1 not seeing right now? Okay, the emperor है यहाँ पे। Okay, and one last card. Okay, what is group number 1 not seeing right now? What is group number 1 not seeing right now? Okay, so ये है 6 of pentacles. So for most of you ये शायद बहुत लोगों के लिए ये अलग अलग सिनेरियो देखने को मिल रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज मैजिशियन। ओके, सो डेफिनेटली ये आपका फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, ये लव लाइफ के केस में भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शंस है आपके सामने। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है शायद उसको लेके। आप में से बहुत लोगों के लिए आप आपका सोल पर्पस को लेके हो सकता है, जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो शायद कि कौन सा सोल पर्पस आपके लिए ठीक है या फिर कौन सा आपके लिए है, आपके सोल पाथ के साथ अलाइंड है। सो यहाँ पे डिसीजंस बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो विद द 7 ऑफ कप्स यहाँ पे डेफिनेटली कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आप इतना सारा ऑप्शन है आपके सामने कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप चूज़ करें। ओके, आप में से बहुत लोग के लिए आप मल्टी टैलेंटेड हो शायद, जिसके वजह से इतना कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपके लिए कौन सा करियर पाथ सही है। ओके, यहाँ पे इमोशनल वाइज बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है, यानी कि आपके इमोशंस के साथ क्या पूरी तरह से अलाइनमेंट में है उसको जानने में आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपके लव लाइफ के केस में भी हो सकता है, जहाँ पे इतना सारा ऑप्शंस है आपके सामने। ओके, एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि कौन सा आपके लिए ठीक है एंड कौन सा आपके लिए बस एक इल्यूजन जैसा है। ओके, सो विद द स्टार आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे एक फर्दर रियलाइजेशन हो रहा है। ओके, कि
कौन सा आपके लिए सही है। फॉर मोस्ट ऑफ यू अगर ये करियर के केस में है देन आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म है, यानी कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ओके देन बिहाइंड द सीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है एनर्जेटिकली ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द स्टार आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अगर करियर को लेके कंफ्यूज थे देन आई एम सीइंग यहाँ पे क्लैरिटी आएगा। फॉर मोस्ट ऑफ यू यू आर मेंट टू बी इन पब्लिक आई ओके। ये कुछ एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होगा आपके सामने ओके एंड आप कुछ एक ऐसे जगह पे होने वाले हो जहाँ आपको लोग देख सकते हैं, आपके काम को लोग देख सकते हैं। आप में से बहुत लोग एंटरप्रेन्योर हो सकते हो ओके। यहाँ पे एंटरटेनिंग इंडस्ट्री ओके, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी हो सकता है ओके। सो मोस्टली आई एम सीइंग कि इट्स सम काइंड ऑफ पब्लिक आई ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली अलाइनमेंट में हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ये डिवाइन टाइमिंग भी है ओके जो अभी चल रहा है एट दिस करंट मोमेंट इन योर लाइफ ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग अगर लव लाइफ के केस में आपको कन्फ्यूजन मिल रहा है देन आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ रहे हो। एंड यहाँ पे डेफिनेटली द एम्परर जो यहाँ देखने को मिल रहा है आई एम सीइंग कि आप इस पोजीशन में होने वाले हो। अगर आप करियर के केस में आप टेंशन ले रहे हो देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपके अंदर लोग काम करने वाले। इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप खुद एक जगह पे बैठ के यू आर गोइंग टू बी द लीडर ऑफ योर ओन लाइफ ओके। यहाँ कुछ ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे आप खुद अपना लाइफ लीड करने वाले हो। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये एंटरप्रेन्योरशिप होगा, आप बिजनेस अपना खुद का स्टार्ट करने वाले हो शायद। एंड एज वेल अगर आप एक लव लाइफ के केस में आप कंफ्यूज हो देन आई एम सीइंग कि आपके लिए एक एम्परर का एनर्जी आपके लिए बना है ओके। फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यू आर मेंट टू मीट एन एम्परर ओके। ये एक ऐसा ऑरा है जहाँ पे ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड होगा, बहुत ज़्यादा उनका लाइफ वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, इंडिपेंडेंट होगा, someone who may be a business owner okay। so मुझे definitely ऐसा एनर्जी देखने को मिल रहा है आपके लाइफ में ओके। एंड आई एम सीइंग कि ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये करियर एंड फाइनेंसेस के केस में आपकी तरफ कोई आके हेल्प भी कर सकता है ओके। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये फिनेंशियल हेल्प हो सकता है आपके लिए ओके। आप में से बहुत लोग अगर करियर को लेके बहुत ही वरीड हो देन आई एम सीइंग कि आप डेफिनेटली ओके यू आर गोइंग टू बी इन दैट प्लेस जहाँ पे आप लोगों को काम देने वाले हो, लोग आपके अंदर काम करने वाले हैं। सो वैसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे आप एक लीडरशिप रोल में घुसने वाले हो ओके। अगर आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो अपने लाइफ पर्पस को लेके देन यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि इट्स ऑल अबाउट आप में से बहुत लोग ओके ये आप ये एक ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे आप शायद एक ओवरसीज़ के लोगों के साथ भी डील कर सकते हो, फॉरेन कंट्री के लोगों के साथ भी डील कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग ये डेस्टिन्ड है आपके लिए, यू आर मेंट टू बी समवन हु इज़ वेल नोन ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आप डेफिनेटली एक ऐसे पोजीशन में जाने वाले हो जहाँ पे आप लोगों को काम देने वाले हो। फॉर मोस्ट ऑफ यू आप एक ऐसे पोजीशन में होने वाले हो जहाँ पे आप लोगों को हेल्प भी कर पाएंगे ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है। सो आप में से बहुत लोग हीलर भी हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल ओके। जहाँ पे आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो या फिर किसी ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट हो या फिर टैरो रीडिंग, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ हीलिंग फील्ड। ये डॉक्टर भी हो सकता है ओके आप में से बहुत लोगों के लिए, फार्मासिस्ट ओके, नर्सेस, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यू आर मेंट टू बी इन सम काइंड ऑफ पब्लिक आई। सो मोस्टली आई एम सीइंग कि ये कुछ एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे लोग आपको देख सकते हैं ओके। सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड कि आपको कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए देन डेफिनेटली आई एम सीइंग कि आपको लीडरशिप रोल प्ले करना है इस लाइफ टाइम में ओके। सो इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट योर करियर सो आगे बढ़ते हैं ओके। 2 cards फ्रॉम हियर। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट नाउ? व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट नाउ? व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 नॉट सीइंग राइट नाउ? One card at a time. Okay. So synergy ये रिवर्स्ड आया आप में से बहुत लोगों के लिए एंड न्यू
न्यू मून प्रॉमिस। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो क्रिएशन है ये रिवर्स आ रहा है यहाँ पे। सो विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग इतना ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो कि आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। ओके, फ्रॉम दैट प्लेस, यानी कि आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा ग्राउंडेडनेस की ज़रूरत है। ओके, जहाँ पे आपका ग्राउंडेडनेस बहुत ही आई एम इट्स लाइक शेकन अप। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली आप ग्राउंडेड फील नहीं कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन आपको जाना है। ओके, विद अ न्यू मून प्रॉमिस आई एम सेइंग कि ये होना है आपके लाइफ में। ओके, ये यहाँ पे कुछ नया सा रिबर्थ होगा। ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ओके, एंड इट्स ऑल्सो सेइंग कि आप लोग बहुत ही इमेजिनेटिव हो, यानी कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमेजिन कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा आपका माइंड जो है वो बहुत ही क्रिएटिव है। एंड अगर आप उसको पूरी तरह से अच्छे से ग्राउंड कर लेंगे और ऐसे जगह से आएंगे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप स्टेबल फील कर रहे हो, ग्राउंडेड फील कर रहे हो, एंड आपको मालूम है कि आपको क्या क्रिएट करना है। आई एम सेइंग कि यू आर गोइंग टू क्रिएट मैजिक। ओके, यहाँ पे बहुत ही टैलेंट देखने को मिल रहा है। सो आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो। ओके, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपका जो इमेजिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। सो आई एम सीइंग बहुत सारा आइडियाज़ आपके दिमाग में आता है। ओके, सो आई एम सीइंग बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ग्राउंडेडनेस आप में से बहुत लोग अच्छे से सोच नहीं पा रहे हो कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है, एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही है फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये अगर आपके लव लाइफ के केस में है देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप अपने आप को पहले ग्राउंड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सा चॉइस या फिर कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपका माइंड इज़ ऑल ओवर द प्लेस। ओके, यानी कि आप ये सोच रहे हो, ये भी सोच रहे हो, ये भी सोच रहे हो। सो इट्स लाइक कन्फ्यूजिंग यू फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए यही होना है। ओके, इन द नियर फ्यूचर आई एम सीइंग कि आप अभी जो नहीं देख रहे हो वो ये कि यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिन्यूअल होगा आपके लाइफ में। ओके, सो बेसिकली जो एक सेंस ऑफ इतना कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों या फिर ऑप्शंस को लेके आप कन्फ्यूज्ड हो, आपको कौन सा क्या चॉइस बनाना है वो लेके आप कंफ्यूज्ड हो, देन उसमें शिफ्ट आना है। ओके, एंड देयर्स इट्स मेंट टू हैपन, यानी कि यहाँ पे रिलीज होगा आप में से बहुत लोगों के लिए जो है एक बहुत ही इम्बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी है वो रिलीज करने वाले हो आप, एंड यहाँ पे ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगा। यानी कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप एक ऐसे जगह से आ रहे थे। ओके, जहाँ आप बहुत ही कंफ्यूज थे, एंड जितना भी ऑप्शन आपके आसपास था वो भी इल्यूजनरी था। दैट्स वाई। ओके, सो दैट्स वाई आई एम सीइंग कि एक बार जब आप पूरी तरह से इस चीज़ को जाने देंगे, ये कन्फ्यूजन को जाने देंगे, आपको क्लैरिटी नज़र आएगा। ओके, सो इट बिगिन्स विथ यू लेटिंग गो ऑफ दिस ये मेंटल कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, या फिर ये जो इमोशनली आप इतना कन्फ्यूज्ड हो, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम सीइंग कि ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा वरीड हो। ओके, कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली विद द सिनर्जी एंड ग्रीन मैन इट्स ऑल अबाउट कमिंग फ्रॉम अ स्टेबल प्लेस। ओके, यहाँ पे स्टेबिलिटी को प्रीफर कीजिएगा। यहाँ पे ग्राउंडेडनेस की बहुत ज़रूरत है। ओके, व्हेन इट कम्स टू आप जैसे चीज़ों को देख रहे हो। ओके, क्योंकि फॉर मोस्ट ऑफ यू आप बहुत ही कंफ्यूज जगह से चीज़ों को देख रहे हो, इसलिए आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। ओके, एंड इफ़ इट कम्स टू व्हेन इट कम्स टू करियर आई एम सीइंग कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ नया बिगिनिंग होना है आपके लाइफ में। ओके, एंड दिस इज समथिंग मेंट टू हैपन। ओके, ये कुछ एक ऐसा वाइब है जो आप नहीं रोक सकते हो बेसिकली। ओके, दिस इज लाइक डेस्टिनी, सो इट्स लाइक रिटन इन द स्टार्स। ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे कोई अगर आप लव लाइफ के बारे में बहुत ही वरीड हो, देन आई एम सीइंग कोई नया आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, इट्स अ न्यू काइंड ऑफ बिगिनिंग। ओके, नया बिगिनिंग होगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, ये कनेक्शन में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, एंड एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आपको मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि आप जितना कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो, आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसको जाने दें, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आप इमोशनली अनस्टेबल हो, एज वेल एज आपका माइंड भी बहुत अनस्टेबल फील कर रहा है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। 2 more cards for group number 1 please. What is group number 1 not seeing right now? What is group number 1 not seeing right now? People who have selected group number 1, what are they not seeing?
This group number 1 not seeing right now. One more card. This group number. Okay. So यहाँ पे है Ace of Wands. Okay. Bottom of the deck. And आपका कार्ड जो आया है वो है Wheel of Fortune and Call. Okay. यानी कि ये डेफिनेटली एक ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके, या आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ पर्पस की तरफ खींचा जा रहा है एट दिस करंट मोमेंट, ओके। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में ये डेस्टिनी इज प्लेइंग अ मेजर रोल एंड डिवाइन टाइमिंग एज वेल। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका इस लाइफ टाइम में एक लीडरशिप रोल प्ले करने का डेस्टिनी है, यानी कि यू आर मेंट टू बी इन सम काइंड ऑफ बिग पोजिशन, ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये टाइम आ गया जहाँ पे आप पूरी तरह से फ्लो में आए अपने डेस्टिनी के साथ, ओके। सो इट्स ऑल अबाउट लेटिंग गो ऑफ द कन्फ्यूजन। आप में से बहुत लोग करियर को लेके बहुत कन्फ्यूज्ड हो, ओके। मोस्टली आई एम सीइंग ये करियर है, करियर रिलेटेड, ओके। फॉर सम ऑफ यू आपके लाइफ पर्पस के साथ एक इंसान भी कनेक्टेड है, ओके। एंड आई एम सीइंग कि ये आपका लव पार्टनर हो सकता है जो आपके लव लाइफ के आपके करियर लाइफ के साथ कनेक्टेड है, आपके सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड है, ओके। सो आई एम सीइंग कि ये आप में से बहुत लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम हो सकता है आपका, ओके। सो वो भी एक वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आर मेंट टू बी इन सम स्ट्रॉन्ग पोजिशन, ओके। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये हायर कॉलिंग है आपका, ओके। विद द जजमेंट, विद द कॉल आउट हियर, आप डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ओके, जर्नी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि करेज लाइए, ओके। एंड इसीलिए आपका यहाँ पे मैजिशियन है। आपको समझना है कि आप खुद अपना लाइफ क्रिएट कर सकते हो। जब तक आप खुद एक्शन नहीं लेते हो, इट्स बेसिकली इम्पॉसिबल आपके लाइफ में कुछ भी हो, ओके। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक्शन आपको खुद को लेना है। आपका टैलेंट है, आपका रिसोर्सेस है कुछ नया से स्टार्ट करने का या फिर कुछ प्रोजेक्ट अपने हाथों में लेने का, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली दिस इज़ योर कैपेबिलिटी। बेसिकली ये आपका पोटेंशियल है, ओके, टू बी द मैजिशियन। सो यहाँ पे डेफिनेटली एक्शन आपको खुद ही लेना है, ओके। सो आई एम सीइंग कि डेस्टिनी आपके फेवर में है, एंजल्स एंड गाइड्स आपके फेवर में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है। ये आपका हायर कॉलिंग है, ओके। आपको जिस डायरेक्शन बुलाया जा रहा है, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये लोगों को हेल्प करने का भी एक प्रोफेशन हो सकता है, ओके। बट आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत ही बिजनेस एंटरप्रेन्योर काइंड ऑफ वाइब देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली लाइट वर्कर हो, यानी कि आप क्रिएटिव फील्ड में हो, ओके। बहुत ही क्रिएटिविटी है यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएटिविटी। लेकिन आप कभी कभार खुद ही अपने आप को कंफ्यूज कर लेते हो एंड आप सोचते हो कि अरे ये शायद ये जर्नी मेरे लिए नहीं है। लेकिन आपका इंट्यूशन एग्जैक्टली आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से आप अपने आप को और ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हो, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर मेंट टू बी इन अ लीडरशिप काइंड ऑफ पोजिशन। आपको लीडर बनना है इस लाइफ टाइम में, ओके। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट सिंपल काइंड ऑफ position, this is something big with the star and the emperor। यहाँ पे wheel of fortune and call is pretty much very big, okay। आपका लाइफ पर्पस कुछ बहुत ही बड़ा है, okay। एंड यहाँ पे पूरा सपोर्ट है आपके लिए। सो इसीलिए एक्शन आपको खुद को ही लेना पड़ेगा फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। एंड आपको समझना है कि आप एम्परर हो, आप जो ऑफ़र कर सकते हो वो बहुत ही यूनिक है, ओके। ये बहुत ही यूनिक है। फॉर सम ऑफ यू ये टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, बट नॉट नेसेसरीली, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे ये बहुत ही एक यही करने के लिए आप इस लाइफ टाइम में जन्म हुए हो। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका लाइफ पर्पस है, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आउट हियर। So let's see last two cards, okay. What is group number 1 not seeing right now? What is group number 1 not seeing right now? Last two cards, okay. Okay. Greet the dawn. Yeah, for some of you आपको कुछ जाने देना पड़ेगा, okay. With the let go and greet the dawn. So ये आपका जो आप एक comfort zone शायद पकड़ के बैठे हुए हो। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है आपके सामने, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए कन्फ्यूजन को जाने देना जाने देना पड़ेगा, ओके। जाने देनी पड़ेगी, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो कन्फ्यूजन है यू विल हैव टू लेट गो ऑफ दिस, ओके। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक ग्रिप देखने को मिल रहा है, यानी कि आप किसी चीज़ को बहुत ही टाइटली पकड़ के
रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये टाइम आ गया जहाँ पे आप फाइनली जाने दे, ओके, विद द लेट गो एंड ग्रीट द डॉन, ओके। यहाँ पे एंडिंग आ गया है किसी चीज़ का, एंड यहाँ पे कुछ नया बिगिनिंग आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, ओके। सो आपको बोला जा रहा है कि आप ऐसी जगह पे आइए अभी फाइनली, क्योंकि ये टाइम आ गया है कि जब आप अपना पास्ट जो भी एनर्जी आप पकड़ के बैठे हुए हो उसको जाने दें। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका कंफर्ट जोन है, यानी कि आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं करूँ कि ना करूँ, ओके। अगर करूँ देन अदर ऑप्शंस वो सब रह जाएगा, ओके। सो यहाँ पे जितना कन्फ्यूजन आप लेके बैठे हुए हो ना उसको जाने दीजिए, ओके। यहाँ पे आपका क्रिएटिविटी इतना पावरफुल है कि आप उसी से बहुत कुछ इतना आइडिया से आपका, एंड इट्स टाइम कि आप उसको एग्जीक्यूट करें, ओके। चीज़ को जाने देने को बोला जा रहा है आपके लिए, ओके। एंड इट्स अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि पीस इज समथिंग दैट यू कैन क्रिएट, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए आप खुद ही अपने आप को इतना टेंशन देते हो, वरी देते हो, बट इट्स सिंपल एंड रियली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये मैसेज जो है यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपको एक इंट्यूटिव नजस मिल रहा है कि कुछ नया से स्टार्ट करना है, एंड आई एम मेंट टू बी इन सम काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ, या फिर एक ऐसे जगह पे ये एंटरटेनमेंट भी हो सकता है हमें से बहुत लोगों के लिए, ओके। अगर आपका दिल या फिर इंट्यूशन आपसे कुछ ऐसा बोल रहा है, देन यहाँ पे डेफिनेटली बोला है कि बोला जा रहा है कि गो अहेड एंड परस्यू दैट, ओके। यहाँ पे कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ओके। इट्स टाइम कि आप कन्फ्यूजन को जाने दे, ओके। फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे लव लाइफ का भी थोड़ा एनर्जी आ रहा है, यानी कि अगर आपके पास ऑप्शंस को लेके बहुत ही कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, देन डेफिनेटली यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस एनर्जी को जाने दीजिए, ओके। आप जिनके साथ हो ऑलरेडी, आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे रिन्यूअल होगा, एंड यहाँ पे एक सेंस ऑफ अनग्राउंडेडनेस जो है उसको जाने देना ही आपके लिए भलाई होगा, ओके। सो वो एनर्जी मुझे मिल रहा है यहाँ पे आप बोला जा रहा है कि आप अपना इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा, ओके। कन्फ्यूजन में मत घुसिएगा, ओके। सो देयर इज अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग वेटिंग फॉर यू, फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। सो वही एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। आप में से बहुत लोग एक्वारियस हो सकते हो यहाँ पे, एरीज है यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए, कैंसर है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है यहाँ पे, लियो है, टॉरस है, ओके। and that's the energy I'm getting out here, okay. So yeah, that was the message for you, okay. So आप क्या नहीं देख रहे हो at this current moment is basically एक ऐसा कनेक्शन एंड ऐसा लाइफ पर्पस जो आपके सामने ही है, लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे हो, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रिप जो आपने पकड़ के इतना टाइटली रखा हुआ है उसको जाने दीजिए, ओके। अलाइनमेंट में आइए अपने डेस्टिनी के साथ, ओके, बिकॉज तब और ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए आपका लाइफ, ओके। सो या दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग, एंड न्यू बिगिनिंग आ रहा है आपके लाइफ के लिए, ओके। डेफिनेटली ओवरऑल न्यू बिगिनिंग, एंड ये आपके लिए बहुत फॉर्च्यून लाएगा बेसिकली, ओके। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन you are meant to hold in this lifetime, okay. So yeah, so thank you so much, okay, group number 1. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 2. अगर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलेक्ट किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से निकालेंगे, ओके, 4 कार्ड्स, ओके। ये राइडर वेट, ओरिजिनल राइडर वेट टैरो है। सो ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप नहीं देख पा रहे हो एट दिस करेंट मोमेंट, ओके। सो व्हाट आर यू नॉट सीइंग राइट नाउ, व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ, ओके। 1 कार्ड एट अ टाइम। व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ, व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ, ओके। सो आपका फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वंस, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ, व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ। आपका नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ओके। व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ, व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ, ओके। व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ, ओके। रिवर्स्ड है कुछ, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके। वन लास्ट कार्ड फ्रॉम हियर। व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ, what is group number 2 not seeing right now, what is group number 2 not seeing right now,
What is group number 2 not seeing right now? So temperance है यहाँ पे, okay, last card, and bottom of the deck is 2 of Pentacles, okay. So definitely with the King of Wands, Page of Pentacles, Queen of Pentacles in reverse, Temperance, okay. So यहाँ से definitely for most of you शायद I'm getting कि यहाँ पे ओके यहाँ पे अगेन दो एनर्जीज मुझे देखने को मिल रहा है, ओके. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू देयर इज दिस लव लाइफ काइंड ऑफ एनर्जी जो यहाँ देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे, ओके. सो आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा यू नो अगर ओके यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी है, ओके. डजेंट मैटर कि आपका जेंडर क्या है, ओके. लेकिन यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन है, ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे प्रिटी मच इम्बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है, ओके. यहाँ पे एक ऐसा वाइब है जहाँ पे अनसेटलिंग काइंड ऑफ फीलिंग एंड अनग्राउंडेड काइंड ऑफ फीलिंग है, यानी कि आप श्योर नहीं हो कि ये कनेक्शन क्या है, ओके, या फिर ये चीज़, ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपको कहाँ ले जा रहा है, ओके. सो देयर इज अ सेंस ऑफ लाइक ओ इट्स नॉट हैपनिंग, ओके. वैसा वाइब मिल रहा है कि ये नहीं हो पा रहा है, ओके, ये पता नहीं कहाँ जाएगा, ओके. इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू डजेंट मैटर, ये आपका एनर्जी भी हो सकता है या फिर आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये उनका एनर्जी हो सकता है. पर आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे किंग एंड क्वीन है, ओके. सो आई एम सीइंग सम वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियली हस्बैंड वाइफ काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि काउंटर पार्ट काइंड ऑफ एनर्जी. यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके भी एनर्जी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे फाइनेंसेस को लेके यहाँ पे टेंशन है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके. यहाँ पे कुछ आइडिया है, ओके. ये अगर आपका एनर्जी है देन यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आइडिया है आपके दिमाग में जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो या फिर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो. आप में से बहुत लोग ऑलरेडी शायद उस जर्नी में निकल चुके हो जहाँ पे कुछ ना कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो शायद, ओके. यहाँ पे आपका मास्कुलिन एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, यानी कि आप बहुत ही एजर्टिव हो, यानी कि आपको कुछ करना है, आपको मालूम है एंड आप वो कर रहे हो, उसको लेके एक्शन ले रहे हो, ओके. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग विद द पेज ऑफ पेंटिकल, ये एक नया बिगिनिंग है आप में से बहुत लोगों के लिए, इसलिए फिनेंशियली अनस्टेबल फील कर रहे हो शायद आप में से कोई, ओके. ये मुझे यहाँ दो सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं. बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल ये नया बिगिनिंग है. आप में से बहुत लोग अभी शायद रिसेंटली अर्न करना स्टार्ट कर रहे हो, ओके, जिसके वजह से थोड़ा सा यू नो यू आर वरीड कि फाइनेंसेस कैसा होगा जाके, ओके, जिसके वजह से क्वीन ऑफ पेंटिकल आपका रिवर्स आ रहा है, ओके. सो दैट्स पॉसिबल. लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ओके. आपको बस अपने इंटरनली आपको स्टेबिलिटी लाना है, ओके. यहाँ पे इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे वही बोला जा रहा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है, ओके. एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आप यू नो दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ये जनरली, ओके, दिस इज़ अबाउट मिक्सिंग टू एनर्जीज, ओके. सो ये आपके लव लाइफ के केस में भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो शायद, ओके, एक इंसान को लेके. एंड यहाँ पे मुझे डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन देखने को मिल रहा है उस एनर्जी को लेके, जहाँ पे स्टेबिलिटी आएगा इंटरनली, ओके. बट ये एनर्जेटिकली स्टेबिलिटी होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके. इट्स ऑल अबाउट यू फॉर मोस्ट ऑफ यू. अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो यहाँ पे अनसेटलिंग जो फीलिंग है वो आपका है, ओके. यहाँ पे डिवाइन मास्कुलिन जो है वो अपराइट दिखाई पड़ रहा है. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग विद दिस कि मोस्ट ऑफ यू एनर्जेटिकली आप अनसेटल्ड फील कर रहे हो या फिर आप इम्बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी फील कर रहे हो, ओके. सो इट्स ऑल अबाउट आपका जो माइंड बॉडी एंड स्पिरिट है उसको अलाइनमेंट में लाना है आपको, यानी कि स्टेबिलिटी जो है, एक स्टिलनेस प्रैक्टिस करना है फॉर सम ऑफ यू, ओके. यहाँ पे पेशेंस की भी ज़रूरत है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके. अगर ये करियर के केस में है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि पेशेंस की ज़रूरत है, ओके. सो दैट आप यू नो जो भी क्रिएट करना चाह रहे हो वो पूरी तरह से फाइनल जो यू नो रिजल्ट है उस तक पहुँचे, क्योंकि अभी तक आपने पूरी तरह से उन यू नो अपना जो प्रोसेस है या फिर कंप्लीशन नहीं देखा है अभी ने यू नो अभी तक आपने, ओके. सो यहाँ पे अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो देन उसका पूरी तरह से यू नो ब्लॉसम होने का टाइम भी आएगा. सो यहाँ पे पेशेंस की भी ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके. एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे डेफिनेटली आपको अपने अंदर एक बैलेंस एंड स्टेबिलिटी लाना है, ओके. यहाँ पे ये एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे.
ओके। इमोशनल टर्मोइल मत लाइएगा अपने अंदर, ओके। इट्स नेसेसरी कि आप अपने अंदर एक स्टिलनेस प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पे अनसेटलिंग काइंड ऑफ फीलिंग मिल रहा है मुझे, ओके। आप में से बहुत लोग शायद डिस्टेंस के लोगों के साथ भी डील करते हो, इफ़ यू आर अ बिजनेस वुमन और बिजनेस मैन, ओके। एंड आई एम गेटिंग कि धीरे धीरे जाके इट्स गोइंग टू ब्लॉसम, ओके। यहाँ पे बस पेशेंस की ज़रूरत है एंड राइट टाइमिंग होगा, ओके। वही मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स फॉर यू, ओके। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ? व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ? What is group number 2? Okay, what is group number 2 not seeing right now? Is group number 2 not seeing right now? People who has selected group number 2. Okay, यहाँ पे fire है, passion, okay. Okay, one more card. What is group number 2 not seeing right now? Is group number 2 not seeing right now? Okay. यहाँ पे फुल मून कंप्लीशन, ओके। लाइक आई सेड, यहाँ पे कंप्लीशन होना है, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक रिलीज है, ओके। आपका जो इतना आप अनस्टेबल फील कर रहे हो ना, या फिर कुछ एक टेंशन है आप लेके बैठे हुए हो, उसको आपको जाने देना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे जो आपका पैशन है, आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आपका पैशन क्या है, ओके। सो आप जब स्टार्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे एक नया बिगिनिंग हो रहा है में से बहुत लोगों के लिए, एक कंप्लीशन हो रहा है आपके लाइफ में, एंड इट्स अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ लेसन आप सीख चुके हो ऑलरेडी, ओके। आपने ऑलरेडी एक स्टेज पास किया है जहाँ पे आपको समझ में आया कि आपका पैशन क्या है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए अपने लाइफ में, हार्ट बेस्ड डिसीजंस लेना चाहिए। इट्स ऑल दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आपको लेसन सिखाया गया शायद, एंड फाइनली वो कंप्लीशन में आ रहा है, ओके। एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा था आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। एंड यहाँ पे ऑल्सो देयर सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड जहाँ पे फाइनेंसिस का जितना वरी है ना, उसको जाने देना पड़ेगा आपको, ओके। क्योंकि आई एम सीइंग कि इवेंचुअली जाके आपको जहाँ पहुँचना है आप वहाँ पहुँचने वाले हो। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ओके। व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ? ओके, वन मोर कार्ड। व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 नॉट सीइंग राइट नाउ? ओके, बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो आपके लिए क्या कार्ड आया है, वो है हर्मिट एंड एम्प्रेस, ओके। सो या विद द हर्मिट एज वेल, यहाँ पे या एक मेजर शैडो वर्क हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि एक शायद आप में से बहुत लोगों के लिए आपको समझना है कि यू आर वर्डी ऑफ वट एवर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, ओके। यहाँ पे एक सेंस ऑफ वर्डीनेस सिखाया जा रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत ही ज़्यादा एक फाइनेंसेस को लेके थोड़ा आप बहुत ही कभी कभार, ओके। आई एम सीइंग कि देयर सम काइंड ऑफ लेसन्स जो सिखाया जा रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए अराउंड फाइनेंस, ओके। वेल्थ, पैसों के बारे में, ओके। इट्स लाइक आपका कैसा एनर्जेटिकली कैसा कनेक्शन है पैसों के साथ या फिर वेल्थ के साथ, ओके। ये उसके ऊपर बेस्ड है फॉर मोस्ट ऑफ यू। यहाँ पे आई एम गेटिंग कि आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो समटाइम्स व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, ओके। यहाँ पे इसीलिए आप कभी कभार अपने आप को कैपेबल नहीं समझते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका पोटेंशियल नहीं है आप जो क्रिएट करना चाहते हो उसको लेके, या फाइनेंसेस को लेके थोड़ा टेंशन देखने को मिल रहा है, ओके। वर्क प्लेस, आपके वर्क प्लेस में आप थोड़ा सा यू आर नॉट इन योर एलिमेंट फॉर मोस्ट ऑफ यू। आप वर्गो हो सकते हो फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके, बट नॉट नेसेसरली। बट आई एम सीइंग कि आप अपने एलिमेंट में नहीं हो, यानी कि अपना फुल पावर में नहीं हो, ओके। एंड कभी कभार आप अपने आप को ही खुद ही नीचे आप फेंक देते हो। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर एक्चुअली द एम्प्रेस, एंड यहाँ पे एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग लाना है आपको अपने अंदर कि आप यू आर वर्डी, ओके। आप वर्डी हो, आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे इसीलिए आपको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। एंड एट दिस करंट मोमेंट अगर आप बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ शैडो वर्क हो रहा है आपका,
एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे डेफिनेटली एक एनर्जेटिकली स्टेबल स्टेबिलिटी आप में नज़र आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। ये मेडिटेशन के थ्रू से भी आप ला सकते हो। सो यहाँ पे बहुत ही अनसेटलिंग काइंड ऑफ फीलिंग है, बट दिस इज़ हैपनिंग क्योंकि आपको अपने अंदर झांक के ओके कुछ ना कुछ आंसर्स ढूंढ के निकालना है। यहाँ पे मेजर शैडो वर्क हो रहा है एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपको रिलीज़ करना है ओके कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपको जाने देना है। यानी कि ये आपके अंदर जो एक डाउट है खुद को लेके ये भी हो सकता है ओके जिसके वजह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एंड शिफ्ट हो रहा है ओके इंटरनली एंड इन दैट प्रोसेस एक्सटर्नली भी ओके आपके आउटसाइड सिचुएशन में भी बहुत शिफ्ट आएगा। सो इट्स लाइक जब ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि आप यू आर एबल टू क्रिएट स्टेबिलिटी इन योर ओन लाइफ। आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू ओके आई डोंट नो समवट ओके क्रिस्टल केम इन माई माइंड। सो आप में से बहुत लोग शायद क्रिस्टल के साथ भी या फिर समवन इज़ यूजिंग क्रिस्टल्स परहैप्स ओके। सो आई एम सीइंग कि इट माइट बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पे कुछ सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस की ज़रूरत है एंड आप एक्चुअली एम्प्रेस हो, आपको समझना है ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे वही सिखाया जा रहा है कि आप एक एम्प्रेस हो एंड यू आर वर्दी ऑफ एवरीथिंग ओके एंड आप क्रिएटिव फील्ड में हो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू एंड आप फिर से अपने एक्चुअल एलिमेंट में आने वाले हो प्रिटी मच रियली सुन ओके। बस यहाँ पे अपने आप को जो लेके सेल्फ डाउट है आपका उसको जाने देना है। फॉर मोस्ट ऑफ यू आप ऑलरेडी उस जर्नी में हो जहाँ पे आपको होना चाहिए। बेसिकली आप करेक्ट जर्नी में ही हो। बट दिस डीमोटिवेशन जो है फॉर मोस्ट ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस परहैप्स ओके वो एक्चुअली इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको कुछ हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ रिलीजिंग करना है या फिर कुछ पर्जिंग होना है ओके व्हेन इट कम्स टू योर करियर पाथ। सो इसीलिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे एनर्जेटिकली आप अपने आप को पुल बैक कर रहे हो ओके बाकी सब जो भी एक्सटर्नली जो चल रहा है उस सब चीज़ों से। सो लास्ट 2 कार्ड्स प्लीज़। Okay, what is group number 2 not seeing right now? What is group number 2 not seeing right now? What is group number 2 not seeing right now? Okay. Okay, one last card please. What is group number 2 not seeing right now? Okay. So love है यहाँ पे bottom of the deck. Okay. एंड ये अगेन आर्कएंजल यूराइल जो कि पैशन के बारे में ही बोलता है आपका ओके एंड फेट है यहाँ पे या सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका फेट जो है वो थोड़ा सा हिल रहा है शायद ओके अपने करियर पाथ के केस में आप करियर को लेके थोड़ा डर रहे हो। फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स अराउंड योर वर्डीनेस यानी कि सेल्फ वर्ड जो है आपको उसको लेके डाउट हो रहा है ओके यहाँ पे आपको समझना है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आप एक क्रिएटर हो एंड आप जो भी क्रिएट करना चाहते हो आप क्रिएट कर सकते हो ओके। सो विद द एम्प्रेस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि दिस इज़ लाइक बेसिकली इन योर ब्लड ओके। ये एक ऐसा वाइब है जहाँ पे आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओरा होल्ड करते हो एंड आपको खुद को ही रियलाइजेशन नहीं होता है शायद ओके। आई एम गेटिंग कि आप बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही ब्यूटीफुल हो एंड द थिंग्स दैट यू कैन ऑफर ओके आप जो ऑफर कर सकते हो ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड आपको समझना है कि देयर इज समथिंग स्ट्रॉन्ग, देयर इज समथिंग वेरी सॉलिड जो आप ऑफर कर सकते हो दुनिया को ओके। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये इंटरनेशनल भी हो सकता है ओके विद द टेम्परेंस आउट हियर। सो इट्स पॉसिबल आप में से बहुत लोग ये व्हेन इट कम्स टू योर वर्क प्लेस ये आपको शायद डिस्टेंस में काम करना पड़ता है शायद ओके। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये अगर आपका लव लाइफ के केस में है देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होगा एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल कनेक्शन, ब्यूटीफुल एबंडेंस आप अपने लाइफ में डिज़र्व करते हो। आपको ये समझना है ओके एंड जब आप ये समझेंगे कि आपका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है एंड आप क्या ऑफर कर सकते हो
तब आपको कोई नहीं हिला सकता, ना कि आपके फेट को भी। ओके, सो यहाँ पे आपको फेथ वापस लाना है अपने करियर के केस में, आप जो ऑफर करते हो उसके केस में, आपके रिलेशनशिप के केस में, यहाँ फेथ की बहुत ज़रूरत है। ओके, आपको भरोसा रखना है। ओके, एंड आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही गाइडेंस मिल रहा है। आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हो, क्योंकि हर्मिट यहाँ पे है, बट नॉट नेसेसरीली। ओके, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको फेथ वापस लाना है। ओके, विद द आर्कएंजल यूराइल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैशन है। ओके, आप जो भी करते हो उस चीज़ को लेके, एंड आपको वापस अपना पैशन लाना है फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, एंड दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली। आप रिजल्ट के साथ कनेक्ट मत कीजिए। आप जो कर रहे हो अभी उसको अपने रिजल्ट के साथ कनेक्ट मत कीजिए, बस करते जाइए। बिकॉज आपका हार्ट इट्स वेरी एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत हैप्पी हो, आप खुश हो जो करके। ओके, जो भी कर रहे हो आप उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश हो। आप उस एनर्जी में घुसिए। ओके, लाइक वन आफ्टर अनदर क्रिएट करते जाइए। ओके, अपना काम करते जाइए पूरा जोश से, एंड जो भी आपके लाइफ में आपके लिए रिजल्ट आना है वो वैसे भी आएगा। ओके, इट्स बेसिकली योर डेस्टिनी। ओके, सो आपको समझना है कि इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो इसीलिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपका जो फेट है वो रिबिल्ड होगा। ओके, यहाँ पे बहुत हेल्प मिल रहा है एंजल्स एंड गाइड्स का, एंड वही एक बहुत ही मेजर मैसेज है आपके लिए। जो सेल्फ डाउट है उसको जाने दीजिएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे आपने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलेक्ट किया, जो कि एक बहुत ही रिलीजिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, एंड जहाँ पे आपको अपने इंट्यूशन को और समझना है, एंड इंट्यूशन के थ्रू से चीज़ों को देखना है। ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जहाँ पे आप अपने इंट्यूशन के थ्रू से देखें, ना कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो हो रहा है उसको अपने फिजिकल आई से देखिए। ओके, इट्स लाइक इसीलिए आप में से बहुत लोग बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हो शायद। ओके, सो यही एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2। ओके, आप में से बहुत लोग सैजिटेरियस हो सकते हो, वर्गो हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, कैंसर पाइसिस हो सकते हो, एरीज, ओके, लियो भी हो सकते हो। आप में से बहुत लोग यहाँ पे बहुत ही फायरी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे, but that's the vibe I'm getting. Okay, so that's basically the message for you, and यही है जो आप नहीं देख पा रहे हो। okay, जहाँ पे इतना डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो आप, यहाँ पे एक्चुअली बोला जा रहा है कि अरे दिस इज़ लाइक आपको अपना जो वर्डीनेस है वो समझना है, आपका पोटेंशियल क्या है वो समझना है। यू आर कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एवरीथिंग यू वांट। ओके, आप में इतना स्ट्रॉन्ग पावर है कि आप उससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, इतना टैलेंट है आप में, एंड यू आर लाइक आप एक्सटर्नल वर्ल्ड को देख के आप अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हो। ओके, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। ओके, यहाँ पे आपको फेथ वापस लाना है एंड आगे बढ़ना है अपने लाइफ में। ओके, सो यहाँ पे दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। यहाँ पे इंटरनल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है एंड अ सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस। सो अपना केयर लीजिएगा। एम्प्रेस ये एक ऐसा वाइब है जहाँ पे अपना हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ का केयर ले रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे हार्श चीज़ें मत खाइएगा जैसे भी हो, या फिर हार्श कनेक्शन, एनीथिंग, जो कुछ भी हार्श हो उसमें मत पड़िएगा। ओके, सो या दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये ग्रीन एवेंचुरिन सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो आपका फर्स्ट 4 कार्ड्स ये ओरिजिनल राइडर वेट से निकालेंगे। ओके, so what is group number 3 not seeing? Okay, so what are you not seeing right now? So what is group number 3 not seeing right now? What is group number 3 not seeing right now in your life? What is group number 3 not seeing right now? आपका first card है Queen of Wands. Okay, let's move forward. What is group number 3 not seeing right now? What is group number 3 not seeing right now? And 7 of Swords. Okay, what is group number 3 not seeing right now? Page of Pentacle. Okay, okay, one last card. What is group number 3 not seeing right now? What is group number 3 not seeing right now? Okay, so 7 of Cups. Okay, सो आप में से बहुत लोगों के लिए
इट मे बी रिलेटेड टू योर वर्क, ओके, जहाँ पे शायद ओके बहुत ही कंपटीशन है आप जहाँ भी काम करते हो उसको लेके, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि अगर आपका कुछ आइडियाज़ है, ओके, देन इट विल बी बेटर कि आप किसी के साथ शेयर ना करें, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट, ओके, आउट हियर, कि अगर आपका कुछ आइडियाज़ है नया से, आप कुछ सोच रहे हो कुछ नया स्टार्ट करने का, देन इट्स बेस्ट कि आप उसको अपने साथ ही रखें, ओके, किसी और के साथ शेयर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्नीकी काइंड ऑफ एनर्जी देखने को मिल रहा है। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो एक ऐसा वाइब है जहाँ पे ओके फॉर मोस्ट ऑफ यू इट मे बी योर एनर्जी एज वेल, ओके। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि वैसे एनर्जी में मत पड़िएगा या फिर निगेटिव एनर्जी में मत पड़िएगा, ओके, वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो विद द क्वीन ऑफ वंस आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, ये डेफिनेटली आपके वर्क के साथ रिलेटेड है, ओके। आप में से किसी किसी के लिए लव लाइफ भी हो सकता है, ओके, जहाँ पे आई एम गेटिंग कि आपको बहुत ऑफर्स मिल रहा है, ओके, एंड दैट्स वाई अनस्टेबल आप फील कर रहे हो शायद। लेकिन आप में से बहुत लोगों के लिए आपकी तरफ जो आ रहे हैं ना, या फिर कोई इंसान है जो आपकी तरफ आ सकता है कुछ ऑफर लेके, इट्स प्रिटी मच नॉट कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, ओके। ये एक ऐसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे ये इंसान अच्छे एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस से नहीं आ रहे, ओके। यहाँ पे बहुत ही अनस्टेबल काइंड ऑफ फीलिंग है, यानी कि इंसान एक ऐसे जगह से आ रहे हैं जहाँ पे ये खुद इनको खुद को ही मालूम नहीं है कि इनको क्या चाहिए, ओके। एंड समवट इट सीम्स स्नीकी, ओके, अप इन द एयर, यानी कि ये इतना सॉलिड नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि इट्स रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ, ओके। ये वर्क के बारे में है आप में से बहुत लोग के लिए, जहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर ओके यहाँ पे अगर इतना ज़्यादा अगर आपके अंदर बहुत ही आइडियाज़ है, देन इट्स बेस्ट कि आप बस अपना काम करते रहिए, अपने काम पे फोकस रखिएगा, ओके। किसी स्नीकी एनर्जी को घुसने मत दीजिएगा अपने लाइफ में, एंड एज वेल एज आप भी मत पड़िएगा वैसा एनर्जी में, ओके। एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड, ओके। सो यही वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि यू आर अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ओके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने काम पे फोकस रखिएगा, ओके। एंड जो आप नहीं देख रहे हो वो ये कि एवरीबॉडी इज़ आउट देयर टू अचीव समथिंग, ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। यहाँ पे एक ऐसा वाइब है जहाँ पे आसपास आपके आसपास के लोग जो भी काम आपके साथ काम कर रही है, आपका कॉलीग हो सकता है या फिर एनीबॉडी, आई एम सीइंग कि they are out here to gain something, okay, in one way or other। और उसके लिए चाहे वो स्नीकी बने या फिर एक ऐसा वाइब में घुसे जहाँ पे आई कैन स्नैच दिस फ्रॉम दिस पर्सन, ये इंसान घुस सकते हैं या फिर ये लोग घुस सकते हैं, ओके। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना आइडियाज अपने पास ही रखिए, ओके। एंड किसी का भी स्नीकी एनर्जी, यानी कि अगर आपको कोई बोलता है कि अरे इट्स बेस्ट कि अगर आप ये फॉलो करें, इट्स नॉट सुटेबल फॉर यू, ऐसा बोले, देन इट्स बेस्ट कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, क्योंकि ये वन जो है ये मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा इट्स पॉपिंग, ओके। सो ये एक ऐसा वाइब है जहाँ पे द वंस इज़ बेसिकली द कनेक्शन ऑफ द फिजिकल रिल्म विद योर स्पिरिचुअल रिल्म, यानी कि आप अपने स्पिरिचुअल एंड एंजल्स एंड गाइड्स के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, ओके। तब आपका इंट्यूशन बहुत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि आपको मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है। सो यहाँ पे एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है, ओके। सो ये एक वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स पुल आउट 2 cards from earth magic, okay। So what is group number 3 not seeing right now? What is group number 3 not seeing right now? Oh. Okay, one more card. What is group number 3 not seeing right now? What is group number 3 not seeing right now? Okay, so bottom of the deck is effortless, okay। So I'm definitely seeing कि आपका लाइफ पूरी तरह से अलाइनमेंट में है, okay। I am seeing कि आप सही डायरेक्शन में हो, ओके। एंड डोंट लेट योर सेल्फ गेट कन्फ्यूज्ड, ओके। आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ओके। सो रिबर्थ है यहाँ पे, ओके। एंड द नेक्स्ट इज हार्मनी आउट हियर, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू, ओके। यहाँ पे ऐसा वाइब है जहाँ पे बोला जा रहा है कि स्नीकी एनर्जी में मत पड़िएगा, ओके।
हारमोनियस काइंड ऑफ एनर्जी में रहिएगा, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में। एक रीबर्थ काइंड ऑफ मोमेंट हुआ है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड आप पूरी तरह से अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो, यानी कि आप सही डायरेक्शन में हो। एंड इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी भी नेगेटिव एनर्जी में मत घुसिएगा, ओके, ना कि घुसने दीजिएगा, ओके। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अभी जो नया क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में वो एक बहुत ही स्टेबल फाउंडेशन में बिल्ड हो, यानी कि आप अनस्टेबल एनर्जीज को घुसने मत दीजिएगा, ओके। एंड एज वेल एज अपने अंदर अनस्टेबिलिटी या फिर अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी मत रखिएगा, ओके, दैट वोंट बी गुड फॉर यू। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्रिएट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हार्मनी, ओके। यहाँ पे ऐसे लोग रखिए जो आपके लिए एनकरेजमेंट, आपको एनकरेज करे या फिर आपको बोले या फिर गाइडेंस दे कि कौन सा चीज़ आपके लिए सही है, वैसा वाइब, ओके। सो अगर आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि कुछ एनर्जी आपके लिए सही नहीं है, देन उस इंट्यूशन को सुनिएगा, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एट दिस करेंट मोमेंट आप जब अपना लाइफ में कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, ज़रूरी है कि आप अपने आसपास सही कनेक्शंस रखें, ओके, जो आपके लाइफ में हारमोनी बनाए रखे। यहाँ पे अगर कोई ड्रामा बनाने के लिए आए हैं, देन इट्स बेस्ट कि आप अपना एनर्जी जो है उसको पीछे रखिए, अपने पास ही रखिएगा, एंड बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिएगा अपने आसपास, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कोई इंसान आपको कन्फ्यूजन के एनर्जी में घुसा सकता है, ओके। जबकि आप एक इतना सुंदर सा एक रीबर्थ मोमेंट आपके लाइफ में हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, ओके, एंड यू आर लाइक इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, ओके। सो दैट्स वाई ये एक वार्निंग जैसा आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। अपने आप को हिलने मत दीजिएगा, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। What is group number 3 not seeing right now? 2 cards please, 1 card at a time. What is group number 3 not seeing right now? Oh, what is group number 3 not seeing right now? What is group number 3 not seeing right now? Okay, 1 more card. What is group number 3 not seeing right now? Okay, so bottom of the deck is King of Pentacles. Okay, King of Pentacles. आगे बढ़ते हैं, ओके। सो आपका जो कार्ड निकला है वो है किंग ऑफ वंस, एंड नेक्स्ट है मून, ओके। सो हमें से बहुत लोग के लिए ये आपका खुद का एनर्जी भी हो सकता है, जहाँ पे आप बहुत ही अनस्टेबल फील कर रहे हो एक इंसान को लेके, या फिर आपको सामने वाले का इंसान आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स पॉसिबल, ओके। सो आई एम सीइंग कि इट्स बेस्ट कि आप ऐसे एनर्जी से दूर रहिएगा, ओके। यहाँ पे हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का बहुत ज़रूरत है, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में एक पर्टिकुलर इंसान है जो आपका काउंटर पार्ट है। यहाँ पे किंग ऑफ वंस है एंड क्वीन ऑफ वंस है, यहाँ पे किंग ऑफ वंस, ओके, एंड क्वीन ऑफ वंस। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग अ काउंटर पार्ट। सो आप में से बहुत लोग के लिए ये आपका वर्क लाइफ एंड लव लाइफ कनेक्टेड है, ओके। आई एम गेटिंग कि इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ऐसे एनर्जी में ना घुसे जहाँ पे आप खुद ही अपने आप को अनस्टेबल फील करा रहे हो, एंड खुद ही एक ऐसे एनर्जी में घुस रहे हो जहाँ पे वी आर फीलिंग अनस्टेबल अबाउट एन ऑफर, ओके। आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो लेकिन वो एक कंफ्यूज जगह से आ रहा है, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू, ओके। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो रिबर्थ हो रहा है ना वो बहुत ही सुंदर है, एंड यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली बहुत ही स्टेबल जगह से आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। यहाँ पे आपको हार्मनी रखना है अपने आसपास, ओके। सो दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग। बट ओवरऑल अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि ये इंसान आपके लिए ठीक है कि नहीं है, देन आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये इंसान ठीक है आपके लिए, एंड आपका इंट्यूशन आपको बोल भी रहा है कि ये इंसान ठीक है, ओके। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आप खुद ही अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, वैसा वाइब, एंड उसी प्रोसेस में आप खुद ही एक ऐसे एनर्जी में घुस रहे हो जहाँ पे आप खुद ही अपनी लाइफ में अनस्टेबल काइंड ऑफ एनर्जी ला रहे हो, ओके। सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू। ये आपका काउंटर पार्ट है यानी कि ये इंसान जाके आपका हस्बैंड या फिर वाइफ बनेगा, ओके। अगर आपको उस चीज़ का वैलिडेशन चाहिए था, देन ये यहाँ पे आ रहा है, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका हार्ट चक्र है उसको खोलिएगा और उसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ओके। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करें, इवन इफ आपको सामने का सिचुएशन बहुत कन्फ्यूजिंग लग रहा हो, ओके।
आपको अपना इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका फियर बेस्ड एनर्जी है, जहाँ पे आप इतना डाउट ले रहे हो इस इंसान को लेके। ओके, सो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इवन इफ सिचुएशन बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें और समझे कि सब कुछ अपना डिवाइन टाइमिंग में it will show up in the way you want it to. Okay, so I'm definitely saying it's all about your mind. Okay, जहाँ पे आप खुद ही इतना confuse कर रहे हो खुद को, and it's turning out to be a very sneaky energy. Okay, ये energy आपके लिए नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है be careful कि आप क्या manifest कर रहे हो, क्योंकि Queen of Wands भी एक बहुत ही strong manifesting kind of energy है, जहाँ पे you are like basically the creator. Okay, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, कभी कभार आपका माइंड ही बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर देता है, यानी कि आप डाउट कर रहे हो चीज़ों को लेके, एंड सब कन्फ्यूजन का रूट वही होता है, यानी कि आपका डाउट। ओके, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो एंड सिचुएशन जाके इट बिकम्स नेगेटिव। ओके, सो लेट्स सी लास्ट 2 cards, okay, for group number 3. Okay, what is group number 3 not seeing right now? What is group number 3 not seeing right now? What is group number 3? Okay, one last card. Okay, hope है यहाँ पे। Okay, so be hopeful. Okay, rather than thinking कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो जाएगा। Okay, आपको ऑप्टिमिज्म लाना है। ओके, होप इज़ ऑल अबाउट ऑप्टिमिज्म, यानी कि आप फ्यूचर को पॉजिटिवली देख रहे हो कि फ्यूचर में जाके जो भी होगा अच्छे के लिए होगा एंड अच्छा ही होगा। ओके, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जो निकला है वो है आर्कएंजल ज़ेडकायल, जो कि एक ऐसा वाइब है जहाँ पे फॉरगिवनेस के बारे में बोला जाता है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये पास्ट में शायद इन्होंने कुछ गड़बड़ किया था, आपको लगा, एंड आज तक आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो उस चीज़ को लेके। यहाँ पे बोला जा रहा है कि फॉरगिव कीजिए, क्योंकि ये इंसान फाइनली बहुत ही स्टेबल जगह से आ रहा है। ओके, हार्मनी इज़ इन रिवर्स, इट्स वेरी वियर्ड। ओके, ये हार्मनी यहाँ पे अपराइट आया है, यहाँ पे रिवर्स आया। सो ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू हार्मनी आप खुद ही ला सकते हो। ओके, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग आउट हियर। ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हारमोनियस जगह से आए, यानी कि आप खुद स्टेबल फील कर रहे हो। ओके, क्योंकि आपका डर जो है ना वो सिचुएशन को बहुत ही नेगेटिव बना सकता है फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, एंड यहाँ पे फॉरगिवनेस की बहुत ज़रूरत है। ओके, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग, एंड इट शुड बी अपराइट एक्चुअली। लेकिन आप में से बहुत लोग हार्मनी जो है आप क्रिएट कर सकते हो जब आप फॉरगिव करेंगे इनको। तो जो फॉरगिवनेस है वो आपको अपने अंदर से लाना है, इसलिए यहाँ पे हार्ट चक्र को लेके हीलिंग दिखाए, हीलिंग का एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सेइंग यू हैव टू ओपन योर हार्ट, बट बिफोर दैट आपको पूरी तरह से इस सिचुएशन को, इस इंसान को माफ़ करना पड़ेगा, और वो आपके दिल से आना पड़ेगा, तब जाके आपका दिल खुलेगा। ओके, देयर इज लैक ऑफ फॉरगिवनेस। ओके, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो इनको फॉर पास्ट सिचुएशन। ओके, एंड वही है जो हार्मनी उसी पे डिपेंड हो रहा है। ओके, आप जब पूरी तरह से फॉरगिव करके नया से एक रिबर्ट लाने के बारे में सोचेंगे, ओके, एक नया बिगिनिंग लाने के बारे में सोचेंगे, देन यू कैन डू इट। ओके, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो वो। सो इट्स ऑल अप टू यू। ओके, एंड दैट्स व्हाट यू आर नॉट सीइंग एक्चुअली। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है एंड आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ यू। So that's the energy I'm getting. Okay, so yeah, that's the vibe I'm getting for group number 3. Okay, so thank you so much. Okay, group number 3 आप में से बहुत लोग शायद Sagittarius, Leo, Aries हो सकते हो, Libra हो सकते हो, Capricorn हो सकते हो, Cancer, Pisces हो सकते हो। Okay, yeah, that's the only vibe I'm getting. Aquarius हो सकते हो आप में से बहुत लोग। Okay, that's possible. So thank you so much. Okay, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 4. अगर आपने ये रोज क्वार्ट्ज सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 4 कार्ड निकालेंगे विद फ्रॉम ओरिजिनल राइडर वेट टैरो। ओके, so what are you not seeing right now? So what is group number 4 not seeing right now in your life? Okay, so ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप नहीं देख पा रहे हो at this current moment? So what is group number 4 not seeing right now?
What is group number 4 not seeing right now? So आपका फर्स्ट कार्ड है 4 of Pentacles. Okay, आगे बढ़ते हैं. What is group number 4 not seeing right now? Okay, one more card. Okay, Knight of Swords. Okay, next है आपका Queen of Wands. One last card. What is group number 4 not seeing right now? What is group number 4 not seeing right now? The Empress. Okay, so for most of you, so bottom of the deck है यहाँ पे 2 of Wands. Okay, so आप में से बहुत लोगों के लिए ये पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप. ओके, दैट्स पॉसिबल व्हेन इट कम्स टू योर वर्क प्लेस. आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग 2 feminine energy out here. Okay, so for most of you, when it comes to a relationship, then I am seeing कि ये same gender kind of relationship हो सकता है. That's possible but not necessarily. Okay, ignore that. So I'm definitely seeing कि with the 4 of Pentacle, आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव फील कर रहे हो शायद. ओके, व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, यानी कि आपको लूज नहीं करना है आपने जो कुछ भी गेन किया अभी तक शायद. ओके, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टनरशिप आपकी तरफ आ रहा है. ओके, एंड आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है व्हेन इट कम्स टू योर वर्क प्लेस. एंड आई एम सीइंग कि कम्युनिकेशन आएगा आपकी तरफ वेरी क्विकली, बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन. एंड यही एक एनर्जी है जो आप नहीं देख पा रहे हो शायद एट दिस करेंट मोमेंट. ओके, यहाँ पे ज़रूरी होगा कि आप क्लियर कट कम्युनिकेशन में घुसे. यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई आ रहा है आपकी तरफ. एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी होगा आपके लिए, या फिर ये जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगा, ओके, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. एंड ये पूरा राइट, ओके, डायरेक्टली टू द पॉइंट काइंड ऑफ एनर्जी है. बट आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यही एनर्जी आपको और ज़्यादा आपके लाइफ में आपका फाइनेंसेस और ज़्यादा अपग्रेड कर देगा. आपका जो अगर आप एक प्रोफेशन में हो, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपका प्रमोशन होगा इन सम वे और अदर. ओके, आपका इनकम बढ़ेगा, वैसा वाइब मिल रहा है. ओके, एंड आई एम गेटिंग यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट भी मिलेगा आपको. ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जहाँ पे यू विल बी प्रोमोटेड फर्दर. ओके, टू अ हायर पोजीशन. सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये जो अपॉर्चुनिटी होगा ये बहुत ही क्विक होगा. ओके, फॉर सम ऑफ यू इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक बहुत ही कंपैशनेट जगह से आए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक टेस्ट जैसा हो सकता है आपके लिए. ओके, जहाँ पे आप जो अपने आप को इतना ज़्यादा क्लोज ऑफ करके हो, ये आप में से किसी के लिए हो. ओके, बट आई एम गेटिंग कि आप में से कोई बहुत ही ज़्यादा क्लोज ऑफ हो, अपने आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करो, अपने हार्ट को बहुत प्रोटेक्ट करो. एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट, या फिर एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको हार्ट बेस्ड डिसीजन लेना होगा. ओके, जहाँ पे आपको कंपैशनेट जगह से आना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग. सो दिस इज़ अबाउट सीइंग थिंग्स पॉजिटिवली, ओके, रैदर देन निगेटिवली. सो ये कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो ये एक चैलेंज के जैसा भी आ सकता है फॉर सम ऑफ यू. एंड यहाँ पे ये मैटर करेगा कि आप इस सिचुएशन को कैसे अप्रोच कर रहे हो. ओके, सो यहाँ पे पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा आपको. एंड यू हैव टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव. ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए. सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम गेटिंग. सो आगे बढ़ते हैं. So what is group number 4 not seeing right now? What is group number 4 not seeing right now? What is group number 4 is not seeing right now? 2 cards please, 1 card at a time. What is group number 4 not seeing right now? Okay, 1 more card. What is group number 4 not seeing right now? Oh, itna sara. सो ओके, रिलीज इन रिवर्स है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, सो लेट मी टेक ऑल द कार्ड्स आउट हियर. मैं जनरली नहीं लेती हूँ इतना सारा कार्ड. सो या इट्स रिवर्स. ओके, एंड रिलीज इज इन रिवर्स, एंड पैशन आपका अपराइट आया है. सो विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग ये एक ऐसा वाइब है जहाँ पे आप जितना अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो फ्रॉम कम्युनिकेटिंग विद पीपल, या फिर लोगों के साथ और मिक्सअप होने से अपने आप को जितना आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, यानी कि आपको डर है शायद कि आप कहीं लूज़ ना कर दो कुछ चीज़ें, या फिर अपना एनर्जेटिकली आपका कुछ
हार्म ना हो। सो उस फियर में अगर बैठे हुए हो आप में से बहुत लोग, या फिर ये आपका कंफर्ट जोन ही हो सकता है जहाँ पे आप अपने आप को एक ऐसे जगह पे रख रहे हो जहाँ पे आप बहुत ही स्टेबल फील कर रहे हो, एंड दैट्स वाई आपको हिलने का मन नहीं है। ओके, सो दैट्स पॉसिबल। सो इसीलिए आपका इमर्जेंस रिवर्स आ रहा है, यानी कि आपका इमर्जेंस अपराइट होना चाहिए। ओके, सो इमर्जेंस एक ऐसा कार्ड है जो बेसिकली बोला जाता है कि जहाँ पे आप अपना फुल पोटेंशियल में आ रहे हो, आप बहुत एक बड़ा चीज़ अपने लाइफ में अचीव करने के पोजीशन में आ गए हो। ओके, व्हेन इट्स अपराइट, यानी कि आपका नॉलेज जो है वो बढ़ गया है, आप को जो एक्सपीरियंस करना था आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, एंड आपका एक विजडम होता है, एंड आप अपना फुल पोटेंशियल में पहुंचते हो ओवरऑल। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशन, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप। सो ये आपका रिवर्स आ रहा है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आप जितना अपने आप को बंद रख रहे हो उतना ज़्यादा आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने पोटेंशियल को ग्रो होने से। ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो रिलीज रिवर्स है आपका। सो ये जो आप इतना कंट्रोल कर रहे हो ना फ्लो को, अपने आपका लाइफ किधर जाता है आप उसको बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, एंड इसलिए यहाँ पे बहुत ही रिजिड, यानी कि आप बहुत ही एक जगह पे टाइटली खड़े हो, यानी कि आप कोई हिला नहीं पा रहा है। सो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। ओके, यानी कि आप इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप कोलैबोरेट करें या फिर कुछ नया देखें। ओके, एंड जब आप एक बार वो जो ग्रिप आपने पकड़ के रखा हुआ है ना अपने फाइनेंस के ऊपर, अपने सिचुएशन के ऊपर जो आपने इतना टाइटली पकड़ के रखा हुआ है, या फिर ये कंफर्ट जोन ही हो सकता है, वो जब आप रिलीज़ करने वाले हो यहाँ पे आपको अपना पैशन जो है, असली पैशन, वो समझ में आएगा। ओके, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक्सप्लोर करने को बोला जा रहा है आपको। ओके, अगर कुछ एनर्जी आपकी तरफ आता है देन बी ओपन टू इट, बी ओपन टू रिसीविंग इट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, सो दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम हियर। सो यू आर मेंट टू शाइन एक्चुअली। ओके, यू आर मेंट टू शाइन, एंड आप जहाँ इतना डर रहे हो कि अरे ये ये जो आ रहे हैं मेरी तरफ, ये जो अपॉर्चुनिटी है, आई कैन हैंडल दिस, या फिर ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही है, या फिर दिस माइट कॉज मी सम हार्म, वैसा काइंड ऑफ अगर वाइप ले रहे हो देन इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको जाने दें। ओके, क्योंकि ये आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, वही बोला जा रहा है यहाँ पे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 4 नॉट सेइंग राइट नाउ? व्हाट इज ग्रुप नंबर 4 नॉट सेइंग राइट नाउ? One more reversal, one more card. What is group number 4 not seeing right now? What is group number 4 not seeing right now? Okay, so bottom of the deck है 5 of cups. Okay, so ये आगे बढ़ते हैं। so यहाँ पे 5 of swords in reverse है। okay, एंड जो आपका नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपको बोला जा रहा है कि आप चॉइस बनाएं अपने लाइफ में। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। इट्स इम्पॉर्टेंट कि बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कंपटीशन या फिर कन्फ्लिक्ट, एनी काइंड ऑफ मेंटल कन्फ्लिक्ट, आप अगर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि डू नॉट डू दैट। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आएगा। ओके, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक कंपैशनेट जगह से आए व्हेन इट कम्स टू दैट ऑफर। ओके, शायद आप में से बहुत लोगों के लिए ये पास्ट में कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था जहाँ पे शायद आपने किसी के साथ डील किया एंड इस इंसान ने या फिर इस सिचुएशन ने आपको डिसअपॉइंट किया, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी करेंटली ऐसा नहीं होगा। ओके, एंड इट्स टाइम कि आप अपने लाइफ में चॉइस बनाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक वाइज चॉइस बनाए जो आपके लिए फ्यूचर वाइज लाइक फार फ्यूचर में भी बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, ये जो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल है, फॉर मोस्ट ऑफ यू आर मेंट टू शाइन। ओके, आप बहुत ही ब्राइट हो, आपका लाइट बहुत ब्राइट है, एंड आपका डेस्टिनी है कि आप शाइन हो। ओके, आप शाइन करें। सो यहाँ पे आपको समझना है कि ओपन नहीं रहेंगे चेंजेस को लेके, देन यहाँ पे आप अपना खुद का ग्रोथ ही रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा कि आप चॉइस बनाएं अभी। ओके, कन्फ्लिक्टिंग काइंड ऑफ एनर्जी में मत रहिए, अपने आप को बैलेंस कीजिएगा। ओके, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ यू आप बहुत ही डर के जगह से आ रहे हो, या फिर बहुत ही यहाँ पे बहुत कंपटीशन है शायद आपकी करियर फील्ड में।
आगे बढ़ते हैं. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 4, ओके, लास्ट 2 कार्ड्स. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 4, व्हाट इज ग्रुप नंबर 4 नॉट सीइंग राइट नाउ? What is group number 4 not seeing right now? Okay, what is group number 4 not seeing? One more card. What is group number 4 not seeing right now? So be tolerant है यहाँ पे. Okay, so yeah, for some of you ये बहुत ही ये एक ऐसा एनर्जी हो सकता है जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा कि आप एक टॉलरेंट जगह से आए. ओके, सो दिस इज़ समथिंग जो आपकी तरफ आ रहा है. एक बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट यही आपका ग्रोथ होगा बेसिकली. ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये आई एम सीइंग डिफरेंट सिनेरियोस आउट हियर. ओके, आप में से किसी के लिए इट्स अबाउट अ पार्टनरशिप ऑफ सम काइंड जहाँ पे आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो कौन सा इंसान आपके लिए सही है. ओके, ये आपके लव लाइफ के केस में भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, बट यहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप एक हार्ट बेस्ड डिसीजन बनाएं. इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. पास्ट की रिग्रेट्स या फिर डिसअपॉइंटमेंट को पकड़े मत रहिएगा एंड उसके बेसिस पे अपने करंट सिचुएशन को जज मत कीजिएगा. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए. सो अगेन आर्कएंजल शैमुएल. ओके, ये आर्कएंजल शैमुएल आपके हार्ट हार्ट चक्रा के बारे में बोलता है. ओके, इट्स लाइक लव, कंपैशन. ओके, सो हार्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स ये उसके ऊपर बहुत फोकस दिखाया जा रहा है यहाँ पे. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हार्ट बेस्ड डिसीजन ले एंड कंपैशनेट जगह से आइएगा. ओके, एंड यहाँ पे अपने आप को बंद मत कर लीजिएगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यहाँ पे किसी भी डर को अपने आप को अपने आप के ग्रोथ को ब्लॉक करने मत दीजिए. ओके, सो लास्ट कार्ड है फ्रेंडशिप. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू ये फ्रेंडशिप भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. ओके, पास्ट में शायद कुछ हुआ था, बट आई एम गेटिंग कि जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा. ओके, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कंपैशनेट जगह से आए. ओके, एंड यहाँ पे फ्रेंडशिप की बहुत ज़रूरत है. फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ बेटर. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने आप को पहले समझ ले आपको चाहिए क्या, एंड ये जो आप डिसीजंस ले रहे हो ये आपको कहाँ ले जाएगा. ओके, एंड इवन करेंटली आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो ये भी आपको समझना है. ओके, एंड आई एम सीइंग कि आपका हार्ट चक्रा को हील करने का बहुत ज़रूरत है यहाँ पे. बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक नया फ्रेंडशिप आपकी तरफ आ रहा है. ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे आपको वाइज चॉइस बनाना है एंड इट शुडंट बी बेस्ड ऑन हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट. ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यहाँ पे आप इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे बोला जा रहा है कि आप फ्रेंडशिप को एम्ब्रेस करें क्योंकि ये आपके लिए और ज़्यादा ग्रोथ लाएगा आपके लाइफ में रेदर देन सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज. ओके, सो वही वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मत रखिएगा एंड इवन इफ यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये एनर्जी आपके लिए हार्मफुल होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये हार्मफुल नहीं होगा. ये आपका ग्रोथ, फर्दर ग्रोथ बेसिकली आपके लिए मैनिफेस्ट करने वाला है. ओके, ये कनेक्शन. सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 4. सो यही है जो आप अभी तक नहीं देख पा रहे हो शायद. ओके, बट दिस वाज द मैसेज फॉर यू. सो आप में से बहुत लोग लिब्रा हो सकते हो. ओके, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो. दैट्स पॉसिबल. यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिला मुझे साइंस. जेमिनाई हो सकता है आप में से बहुत लोग. ओके, एक्वारियस भी हो सकते हो. दैट्स पॉसिबल. सो कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे. So that's the energy I'm getting. Okay, so thank you so much for your group number 4. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.